वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न क्या है? लिख रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए ताकि चीनी पर व्यय समान रहे? यानी चीनी पे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? चीनी का व्यय समान हो। देखिए इसका अगर कंसेप्ट क्या है, चीनी की कीमत में क्या है 25% का वृद्धि हो रहा है। अगर 25% वृद्धि हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना कम करना होगा? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 20%। यानी इसका आंसर तो 20% होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में पहला ही अब बेसिक प्रश्न होता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सीख लेना जरूरी है। क्या करा? चीनी का व्यय समान हो। जब व्यय यानी एक्सपेंडिचर, व्यय को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो एक कंसेप्ट बनता है। एक्सपेंडिचर अगर सेम हो तो एक कंसेप्ट क्या बनता है? प्राइस का रेशियो, प्राइस जितना होगा वह प्राइस रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसकी? क्वांटिटी की। प्राइस का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसकी? क्वांटिटी की। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? चीनी की कीमत 25% का वृद्धि हो गया। 25% का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो आप लिख सकते हैं 25 × 100 1/4। यानी पहले प्राइस कितना था? 4, वह बढ़ के कितना हो गया? 4 में 1 का वृद्धि हो गया, यानी प्राइस कितना हो गया? 5। ये हो गया प्राइस का रेशियो। अब क्या करा है? अब हमको क्या चाहिए? क्वांटिटी। पहले हम क्वांटिटी कितना खरीदते थे तो आप देखिए कि जब एक्सपेंडिचर सेम होने पे प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो पे क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी पहले क्वांटिटी 5 यूनिट लेते थे तो अब क्वांटिटी कितना लेंगे? 4 यूनिट। यानी पहले के कंपैरिजन में अब कितना कम करना होगा? 1 कम करना पड़ेगा। किस पे? क्वांटिटी पहले 5 लेते थे, यानी 5 पे गुने 100 कर दीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब 5 दूना 10 यानी 20%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है 126, 198, 162 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ अगर हम निकाल ले इन तीनों का तो वह संख्या निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है? एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो आप देखिए 126 है, ठीक है। पहला तो एक बेसिक कॉम्बिनेशन होता है कि भाग दे के निकाले, या दूसरा तरीका क्या है? 126, 198 और क्या है? 162। ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। 126 और 198 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 6 2 8 7 2 9 यानी 72। ठीक है। 198 और 162 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 6 2 8 6 3 9 36। और 126 और 162 का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 36। अब क्या करना है? 36, 72 और 36, यानी ये तीनों एचसीएफ हो जाएगा। इन तीनों का देखिए, सब इन 36, 72 और 36 में सबसे छोटा कौन है? 36। हमको चेक करना है क्या 36 से 126, 198 और 162 कट रहा है। आप देखिएगा 36 से 36 ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो 36 इसमें है ही नहीं। या तो 36 हो सकता है या 36 का कोई फैक्टर हो सकता है। 36 का फैक्टर कीजिए तो 18 गुने 2 36 होता है। यानी 18 से देखिए तो 126 भी कट जाएगा, 198 भी कट जाएगा और 162 भी कट जाएगा। यानी एचसीएफ हमको कितना प्राप्त हो गया? 18। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये दिया गया 0.0006, 0.006, 0.06, 0.6 और 6 का मस क्या होता है? यानी एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब देखिए ये पॉइंट में था, हमको पॉइंट में निकालने में कंफ्यूजन होगा। हमने क्या किया, एचसीएफ के बारे में फ्रैक्शन के रूप में हम लोग इस बात को लिख, फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में अगर कोई हो संख्या तो उसका एचसीएफ क्या निकलता है, ऊपर वाले का हम क्या निकालते एचसीएफ निकालते, और नीचे वाले का क्या निकालते एलसीएम निकालते, एलसीएम एलसीएम ठीक है। इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, 6 बटा कितना, 1 2 3 4, एक पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, क्लियर है। दूसरा क्या करा है, 6 बटा कितना लिख सकते हैं, एक पे कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख सकते हैं, 6/100 डिवाइड बाई 6/10, और क्या लिखा हुआ 6/1, ठीक है। ऊपर वाले का एचसीएफ यानी 6 6 6 और 6 6, इसका एचसीएफ कितना होगा 6। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम क्या होता है, जो सबसे सब में, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे कम हो। देखिए ये वाला सबसे एलसीएम 1 10 100 1000 और 10,000 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1000, यानी करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 0.6 पे कितना 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और ये 6 यानी 0.006, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो ये कंसेप्ट सीख लीजिए। कौन सा कंसेप्ट ये है, अगर पॉइंट में दिया हो, देखिए डिजिट सेम हो, क्या डिजिट सेम हो, ठीक है। तो अगर एचसीएफ पूछे तो सबसे 0.0006 ये एचसीएफ हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होता है, यानी जो सब में हो, ये जो संख्या है सब में होगा, यानी ये वाला एचसीएफ होगा। एलसीएम पूछता तो 6 एलसीएम हो जाता, ठीक है। यानी नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जब भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न है रेशियो में दिया हो, पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, सबसे छोटा रेशियो क्या कर रहा है 2:3:4, यानी 2 का अगर फैक्टर मिल जाए तो वह आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगर 2 का फैक्टर 36 भी है, 34 भी है, 28 है, 32 है, यानी सभी 2 का फैक्टर, यानी इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक सिंगल ऑप्शन मिलता है तो उसके हिसाब से आंसर मार देते, लेकिन अब सॉल्व करते क्या करा है, तीन व्यक्तियों का औसत कितना दिया गया 54, यानी तीन व्यक्ति का सम कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा तीनों व्यक्ति का सम। अब देखिए ये क्या दिया गया, उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, यानी 4 3 7 8 1 9, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 154, यानी 9x लिख सकते हैं, 9 से काटिएगा, 9 से काटिएगा तो 54 कट जाएगा, आपको कितना मतलब 9 छः मरते और चौथी 18, यानी x का वैल्यू कितना हो जाए 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति यानी 2 × x, 2 × 18 यानी 18×2 = 36, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक में 9,048 रुपये का भुगतान 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में करने का वादा किया। भुगतान की गई वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट कर रहा है, वह इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या है वही हमको निकालना है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे प्रश्न है तो मान लीजिए आप 100 रुपये इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे थे, कितना 100 रुपये, ठीक है। हर साल 100 100 रुपये इंस्टॉलमेंट देते हर महीना, लेकिन क्या कर रहा है 8% वार्षिक किस्त, अगर 100 रुपया लेकिन अगला महीना देने गए, यह जो 100 रुपया जमा किए तो ठीक है, लेकिन कुछ बचे हुए पैसा पे 8% इंटरेस्ट लग गया, यानी 108 रुपये दूसरा महीना में। फिर कितना देंगे 5 साल समान वार्षिक किस्त, यानी पहला किस्त दूसरा, फिर तीसरा 8 × 9 = 16, 168, 8 8 × 3 = 24, 8 × 32, ठीक है। ये इतना 5 वार्षिक किस्त, 2 3 4 5, यानी 5 वार्षिक किस्त जमा की, यानी टोटल कितना पैसा जमा किए तो आप ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 8, 8 2 10, 10 4 16, 16 4 20, शून्य हासिल 2, 3 2 5, 5 6 7 1 8, 8 हो गया 1 2 3 4 5, यानी 580 रुपया हमको टोटल उसको भुगतान करना था, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करा है 580 रुपया नहीं, 9,048 रुपया भुगतान करना है। यानी 580 का वैल्यू कितना हो गया, 9,048। ठीक है, यानी कि आप 58 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते, ये कट जाएगा 156 मरते, कितना 156, 156 मरते। यानी 10 यूनिट का वैल्यू आ गया 156। हमसे क्या पूछ रहा है, तो वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। हमने वार्षिक किस्त कितना माना था, 100 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू इतना है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट आ जाएगा। यानी 100 यूनिट का वैल्यू कितना, 1560, यानी 1560। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। देखिए, जब भी समान वार्षिक किस्त पूछे, कौन सा इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, क्या साधारण ब्याज में, आप क्या कीजिए, 100 रुपया इंस्टॉलमेंट मान लीजिए, 100 रुपया जितना परसेंट के हिसाब से कर रहा है, जितना वर्ष तक उतना चल जाइए। यानी 8% के हिसाब से कर रहा है तो 108 अगला हो जाएगा। ठीक, फिर 116 कर दीजिए, फिर 124, फिर 132। बस सिंपल सा टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 580। 580 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 9,048। जब इसको काटिएगा 580 से, ये कितना में कट जाएगा, 15.6 यूनिट। हमसे क्या पूछ रहा है, तो वार्षिक किस्त कितना, 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया तो 100 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो 1560। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख क्या रहा है, तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 44 है, सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन को अभाज्य संख्या दिया गया और उसका सम कितना दिया गया, 44। सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, जो भी हमको चाहिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए, तीन अभाज्य संख्या है, ए है, ठीक है, बी है और क्या है, सी है। तीनों का सम कितना दिया गया, 44। ये बात क्लियर है। यानी तीन अभाज्य संख्या का योग 44 दिया गया है। कह रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये वाली संख्या सी जो है सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी होने के लिए क्या हो, इन दोनों को सबसे छोटा होना होगा। ये दोनों सबसे छोटा होगा तभी तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक, दूसरी अभाज्य संख्या ए की जगह पे 2 रखते, बी की जगह पे 3, तो 3 2 5, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। आप देखिएगा 5 में 39 जोड़िएगा तो 44 आ जाएगा, 39। जबकि 39 अभाज्य संख्या नहीं, यानी ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। अब क्या करते हैं, अब आगे चलते, इसको ए की जगह पे 2 रखते हैं। ठीक है, ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखते हैं। ठीक है, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे क्या करते, थोड़ा सा बढ़ाते, 3 2 5 रखते, 5 रखते। 5 है 2 कितना हो गया, 7। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 39 हो जाए, तो आप देखिएगा 7 में 44 होने के लिए 37 जोड़ना होगा। यानी ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और 37 भी अभाज्य संख्या। ऑप्शन में भी दिया गया 37 अभाज्य संख्या। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो केवल ऑप्शन उठाते, देखिए क्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 43। ठीक है, सबसे बड़ी, हमको क्या करा है, तीनों संख्या का योग कितना होना, 44। यानी एक सबसे बड़ी 43 हो गया, तो बचा हुआ संख्या कितना हो गया, 1। जबकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी ही अभाज्य संख्या 2 होता है, तो बचा हुआ 1 क्या है, भाज्य संख्या। यानी पहला कंडीशन गलत हो जाएगा। दूसरा लेते 41 लेंगे, तो देखिए 41 लेंगे तो बचेगा कितना, 3। यानी पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद का कोई भी अभाज्य संख्या 3 होता है, तो 2 और 3 का जोड़ कभी भी 3 नहीं आएगा। यानी ये भी कंडीशन गलत हो गया। अब 37 लेते तो ये फॉलो कर जाता, ये 37 लिए तो बचा कितना, 37 लेने के बाद बच रहा है 7। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। 2 और 5 7 लिख सकते हैं, दोनों अभाज्य संख्या। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिख क्या रहा है, पीहू 225 रुपए में एक चॉकलेट खरीदती है और 300 रुपए में बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति है, कितना में खरीद रहा है, 225 में खरीद के 300 रुपए में बेच देता है। तो 225 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 15 से, तो ये कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, अब 15 दूना 30, यानी 20 मरते। 5 से काटिएगा तो 5 15,
520, यानी 3 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 4 में, यानी कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, किस पे, 3 पे, गुने 100, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33.3%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। समान अंक वाले 5 विषय में इसने पहले सेमेस्टर में 45, 78, 36, 65 और 56 अंक प्राप्त किए, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में 48, 72, 55, 46 और 79 अंक प्राप्त किए। पहले वर्ष में उसके औसत अंक क्या है। देखिए ये सेमेस्टर क्या क्या है। एक पहला सेमेस्टर, इसने पहला सेमेस्टर में जो अंक प्राप्त किया उसका एवरेज निकालना है, यानी एवरेज कैसे निकलेगा, यानी 45 प्लस 78 प्लस कितना दिया गया 36 प्लस 65 प्लस 56 डिवाइड बाय कितना, 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, पहला सेमेस्टर का निकल जाएगा। फिर सेमेस्टर सेकंड निकाल देते, यानी पहला सेमेस्टर निकालिएगा तो ये देखिए, इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 280। 280 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 56, 56 मरते पहला सेमेस्टर। दूसरा सेमेस्टर निकालिएगा, सिंपल सा बात है, ऐड कर दीजिए, 48 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 79 डिवाइड बाय कितना 5, ठीक है। जब इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 300 डिवाइड बाई 5, यानी 530, यानी 6, यानी 60 आ जाएगा। यानी पहला सेमेस्टर में 56 एवरेज था, दूसरा में 60 एवरेज था। अब क्या कर रहा है, पहले वर्ष में उसकी औसत अंक क्या है, यानी हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज का भी एवरेज, यानी इस पहला सेमेस्टर में 56 निकाले, दूसरा में 60 निकाले, इन दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए, एवरेज निकल जाएगा। जब जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 116। 116/2 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 58, यानी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आशा एक निजी बैंक में 15% की दर से 12,500 रुपए की धनराशि जमा करती है, जिसमें चक्रवृद्धि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। आशा को 1.1/2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 1.5 वर्ष में उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर ली, या अलग मेथड। क्या करा है, यदि ब्याज छमाही, यानी अगर ब्याज छमाही हो तो दर यानी रेट को हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, और टाइम को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। रेट कितना दिया गया, 15%, यानी 15% का आधा कर सकते हैं रेट, ये हो जाएगा रेट। और टाइम कितना दिया गया है, 1.1/2, यानी 2 1 3, 3/2। 3/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 3, यानी 3 कंपाउंड का हमको टाइम निकालना है, ठीक है। यानी या तो अमाउंट ए बराबर आप लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, अमाउंट ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस r/100 ये हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 12,500, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर, रेट कितना हो जाएगा, 15/2, 2 गुने 100, यानी 200, डायरेक्ट लिख देते हैं। टाइम कितना, 3 वर्ष। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके हिसाब से आप सॉल्व करने पे आपको करेक्ट आंसर मिल सकता है कितना, ये आपको मिल जाएगा 15 15528.71, ये कैलकुलेशन करके निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ेगा। कौन सा, देखिए 15% का हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, 7/2, ठीक है। 7/2 को अगर फ्रैक्शन में देखिए, 7.2 को फ्रैक्शन में अगर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं। 7.5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई 100, 25 से काटे, 25 से 75, 25 चौको 100, यानी 3/40, ठीक है। 3/40 फ्रैक्शन आ गया, यानी 40 जो पहले संख्या था वह एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3, यानी 40 जो था एक वर्ष में 3 बढ़ के 43 हो जाएगा। फिर कितना, यह कितना बार कंडीशन फॉलो करेगा, 3 बार, ठीक है। 43, 40 और 43, ठीक है। ये क्योंकि टाइम कितना दिया गया, 3 ईयर, यानी 3 बार।
इधर मल्टीप्लाई किया 4 × 16, 16 × 64, यानी 64 पे कितना 1 2 3 0। रेशियो कितना हो जाएगा? अब देखिए 43 का क्यू निकालिएगा तो ये 43 का क्यू आपको कितना के बराबर आ जाएगा? 79,507 के बराबर आ जाता है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए 6400 कितना, ये जो है 12,500 का वैल्यू, ये जो दिया गया है 12,500 का वैल्यू, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12,000 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको पूरा काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते 1.9 मरते, कितना 1.9 मरते। ठीक, अब इसको क्या कीजिए 1.9 से मल्टीप्लाई कीजिए 963, यानी इस दिए गए वैल्यू को अगर 1.9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको रिजल्ट कितना आ जाएगा? देखिए रिजल्ट आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा 15,528.71, कितना 15,528.71। ठीक है, यानी यहाँ से भी आप वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिक चलिए यही तरीका आपको आसान हो जाएगा, एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, इस कारण से ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए और सिंपल सा क्वेश्चन क्या करा है? 1500 पुरुषों की एक सैन्य दल में 11 दिन के लिए खाद्य पदार्थ, यानी 1500 व्यक्ति 11 दिन तक खाने का सामान था। यदि सैन्य दुर्ग में 1800 पुरुष और, यानी 1800 और बढ़ जाए तो खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेगा? पहले 1500 व्यक्ति लेता था, 1500 व्यक्ति कितना दिन तक? 11 दिन तक खाता। अब क्या करा? व्यक्ति की संख्या पहले 11 दिन चलता, अब व्यक्ति बढ़ गया तो नॉर्मल सी बात है दिन कमेगा। ये बात देखिए, ऑप्शन भी पहले चेक करना है। इसके हिसाब से हम सोच क्या सकते थे कि पहला 11 दिन का खाद्य सामग्री था, 1800 पुरुष आने के बाद अब समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ये बात क्या है? सभी ऑप्शन कम है तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। पहले 1500, अब 1800 और बढ़ गया, यानी 15 और 18 कितना हो गया? 33, 3300। कितना दिन तक? एक दिन तक। डबल जीरो से डबल जीरो के आंसर 11 33, 3 से 15 कट गया, 3 × 5 = 15, यानी 5। यानी यह खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा? 5 दिन, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है? लैंग्वेज है। एक शंक्वाकार टैंक की आधार की त्रिज्या दिया गया 20 फुट। ठीक है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया 35 सेंटीमीटर। इस टैंक को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत है? उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास के अव्यय पर ध्यान न दें, यानी कैनवास में कितना इधर उधर कट के जा रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। यानी कैनवास का क्षेत्रफल, यानी टैंक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या पता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मतलब पाई, आर यहाँ त्रिज्या दिया गया है 20 फुट, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 35, एल का वैल्यू दिया गया है 35। इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा निगाह देखिए। यहाँ क्या दिया गया? पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, यानी 22 में क्या छुपा हुआ है? 11 छुपा हुआ है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या 11 का कोई मल्टीपल है? अगर 11 का मल्टीपल अगर हमको मिल जाता है तो वही इसका आंसर होगा। आप देखिएगा तो 11 का मल्टीपल आपको डायरेक्ट देखने में नजर आ रहा है 2200। 2200 क्या है? 11 का मल्टीपल है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 मार के हम लोग निकल जाएंगे। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। लेकिन अगर बनाना हो तो वैल्यू पुटअप कीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, R4 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 फुट, और सेंटी तिरिया को चाहे 35 दिया गया है। बस इसको सॉल्व कीजिए, 7 से काटिएगा, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 10 में 22 से मल्टीप्लाई किया जाता है 2200। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। क्लियर है? ऐसे भी ऑप्शन 4 हो जाता, लेकिन हम लोग क्या करते? इस पाई का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक संख्या p दूसरी संख्या q से 15% कम है, और q 156 से 12% अधिक है, तो p का मान क्या कीजिए? इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझ के सॉल्व कीजिए और ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है?
एक संख्या p दूसरी संख्या q से 15% कम है, और q के बारे में हमको क्या कह रहा है, q जो है 156 से 12% अधिक है। यानी q का वैल्यू अगर हमको निकाला जाए तो 156 से 12% अधिक है, यानी 112/100 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 8 चौक 32, और 4 से काटिएगा तो 25 मरते, यानी 156 मल्टीप्लाई 28/25, ये आ गया क्यू का वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक संख्या p दूसरी संख्या q से 15% कम है, यानी p कितना हो जाएगा 156 मल्टीप्लाई 28/25। अब मल्टीप्लाई कितना क्या करें, 15% कम है, तो 15% कम का मतलब कितना होता है, 15% कम है, तो इस बात को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 85%। 85%। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो देखिए 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 छः एक साथ, 7×5 = 35, 17 5 दूना 10, 17/20, ये आ गया किसका, क्यू का वैल्यू। अब पी का वैल्यू हमको क्या करा है, पी का मान क्या कीजिए, बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, अब पी का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड है कितना, 25 दूना 50, यानी 50 पे कितना, डबल जीरो। ठीक है, ये बात फाइनल है कि डबल जीरो। अब 5 से कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी पॉइंट में वैल्यू आएगा, ये बात भी फाइनल हो रहा है। ठीक है, 5 से अगर काटने का क्या तरीका है, ऊपर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी को मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 156 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको लगभग 4368, 4368। ठीक है, और इसको 4368 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 74,256, 74,256। अब 74,256 को क्या करना है, 500 से डिवाइड करना है, 500 से जब डिवाइड कीजिएगा ये लमसम में कितना आ जाएगा, 148.51, कितना, 148.51, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लिख क्या रहा है, एक व्यक्ति ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि उसे छूट नहीं मिली होती तो उसे 224 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। कुर्सी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 35% छूट मिल रहा है, अब कह रहा है यही छूट के बारे में कह रहा है, 35% छूट मिलता है तब वह नया कुर्सी, नहीं छूट मिलता है यानी 35% नहीं मिलता तो 224 रुपये अधिक देना पड़ता है, यानी ये 35% 224 के बराबर है, यानी 35% कितना के बराबर है, 224। ठीक है, हमको यहाँ से क्या करना है, 100% निकाल सकते हैं। 7 से काटिएगा तो 7×5 = 35, 5 मरते, 7 से काटिएगा तो 7 7 या 21, 7 दूना 14, 32। हमको क्या 100% निकाला है, 5 दूना 10, यानी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या करना, 20 से मल्टीप्लाई करना, यानी 100% बराबर कितना, 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 640 रुपया, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना था, 640 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, शांत 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी कार चलाते हुए यह देखती है कि किसी समय एक चलती हुई बस उसकी कार से 40 मीटर आगे है। 10 सेकंड के बाद वह पाती है कि वह बस 60 मीटर आगे है। बस की चाल क्या है, देखिए ये क्या कर रहा है, बस का स्पीड चाहिए। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, देखिए क्या कर रहा है, शांति 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सारा चीज क्या दिया गया है, मीटर और सेकंड में, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। 68 को अगर हम देखिए किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या चीज बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, शांति का स्पीड निकल गया। अब देखिए शांति की चाल, अपनी कार चलाते समय यह देखती है कि किसी समय एक चालक बस उसकी कार से 40 मीटर आगे था। ठीक है,
10 सेकंड के बाद वह पाती है कि वह 60 मीटर आगे आगे है। यानी 10 सेकंड तक ये गाड़ी चला, ठीक है, और 10 सेकंड तक वो भी चला होगा। यानी दोनों क्या है, या तो कार भी चला होगा, कार भी चला है, और क्या है, बस भी चला है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं। यानी आगे पीछे चेक करें, यानी बस आगे चल रहा होगा, कार पीछे चल रहा होगा, ठीक है। ये 10 सेकंड में यहाँ पहुंची, ठीक है, और वे 10 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, ये देखिए। 40 मीटर पहले था, अब वह बस 60 मीटर आगे हो गया। पहले 40 था, अब 60 है, तो यानी टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस का 100 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्योंकि या तो अगर सेम डायरेक्शन में चलता तो कितना होता, देखिए दो कंडीशन होता, या तो सेम डायरेक्शन में चले, या तो अपोजिट डायरेक्शन में चले। मान लीजिए अगर वह अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी, देखिए, स्पीड घटेगा और दूरी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना, 40 मीटर चल रहा और ये 60 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस बराबर हमको क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमको पता है स्पीड गुने टाइम, क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। पहला का स्पीड कितना, शांति का स्पीड 68 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। और हमने क्या किया, बस की चाल ज्ञात करा। मान लेते बस की चाल के है, तो के से घटा देंगे, यानी दोनों का स्पीड घट जाएगा। टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकंड। बस इसको सॉल्व कीजिए, 10 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। यानी इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 68 मल्टीप्लाई 5/18 माइनस के, ये के इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 4×6 = 35, 4×4 = 340 बटा 18। ये 10 इधर आ जाएगा माइनस में, 180 340 माइनस 180 बटा कितना लिख सकते हैं, 18। क्लियर है, यानी 0, 8×2 = 10, 8×2 = 10, 4×14 यानी 6, और ये आ जाएगा कितना, दो में से गया एक, यानी 160/18। ये क्या, मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया 44 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज क्या एक समान का है, ठीक है। उनका क्षेत्रफल दिया गया है 44 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या कीजिए। जब समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो आपस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। क्षेत्रफल का पहला का क्षेत्रफल बटा दूसरे के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। पहला का क्षेत्रफल 44 है, दूसरे के क्षेत्रफल कितना है, 156। 4 से काटिया, 4×4 = 16, नहीं 4 से नहीं काटते, छोड़ देते हैं पहले। पहला क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना, 1/2 गुने आधार, आधार क्या क्या, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/2 गुने आधार। समरूप है यानी समान रूप है, यानी बेस b1 है, पहले का b1 है तो इसका बेस कितना होगा, b2। तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, b2 इंटू, देखिए समरूप है, समान, इस वर्ड से देखिए दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज उसकी कहते हैं जिसकी एक भुजा आपस में बराबर हो। यानी बेस इसका b1 है तो इसका भी बेस क्या होगा, b1 होगा, इंटू ऊंचाई h बराबर क्या लिख सकते हैं, 44 मल्टी डिवाइड बाई 156। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यानी b1 से b1 कैंसिल हो गया, यानी h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 मल्टीप्लाई 156 डिवाइड बाय कितना, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज उसके कहते हैं जिसकी दोनों भुजा दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो। तो यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार बेस इंटू ऊंचाई, ठीक है, p इंटू एच सेम हो जाएगा, बटा 1/2 दूसरे त्रिभुज का आधार p
इंटू एच बेस इंटू ऊंचाई बराबर कितना दिया गया 44 डिवाइड बाय कितना दिया गया 156। ठीक है, यानी हाफ से हाफ कैंसिल, यानी b1/b2, यानी ये लिख सकते हैं हाइट का स्क्वायर यानी h1 का स्क्वायर, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई यानी h1 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे लिख सकते हैं h2 का स्क्वायर, संगत ऊंचाई h2 का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 44 डिवाइड बाय कितना 156। देखिए h1 बराबर कितना गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 156 डिवाइड बाय कितना 44 बराबर क्या लिख सकते हैं h2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 से काट दीजिएगा तो 22, 2 से काट दीजिएगा 18, 2 से काट दीजिएगा 9, ये कट जाएगा 11, 11 से काटिएगा ये 1, 11 से 11 दूना बच जाता 44, 156 कटेगा 11 से नहीं कटेगा। यानी यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए कितना लिख सकते 11, 9/11, 9/11 को 1 मिनट। इस क्वेश्चन में क्या करा है थोड़ा सा डिजिट प्रॉब्लम के कारण ये क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे 44 ना होगी, यहाँ पे क्या है 48 सेंटीमीटर दिया गया, कितना 48, तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कितना 48। ठीक है, जब इसको 48 कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं 1 मिनट, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, यानी h2 की जगह पे यहाँ 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 156 डिवाइड बाय कितना 48 बराबर क्या लिख सकते हैं h2। अब देखिए 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 18 दूना 36, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 24 दूना, 2 से काटिएगा 9 दूना 18, ये कट जाएगा कितना 1 12, 3 से काटिएगा 3 3 9 3 चौका 12, 4 मरते 4 से 4 ते 12, 4 से 12 13 14 15 4 36 39, 39 मल्टीप्लाई 3 नौतिया 27 3 9 11, यानी 117 बराबर h2, यानी ये पावर हटेगा तो यहाँ रूट से हट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से इतना रुपए हो गई, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, उसने कितनी धनराशि जमा की थी। यानी 3 वर्ष में उसकी धनराशि इतना हो गया। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5 दूना 10 1/20। ठीक, यानी पहले 20 था तो अगला साल बढ़ के कितना हो गया 21। यह प्रोसेस कितना तक चला 3 साल तक 21, फिर कितना 20 से कितना हो गया 21, यानी ये 2 दूना 4 4 दूना 8 800, 8 पे कितना 8,000। अब 21 का क्यों निकालिएगा तो 9261 9261 9261 रुपया। ठीक है, ये धनराशि इतना हो गया, इसका 9261 का वैल्यू दिया गया 27,783, कितना दिया गया 27,783। अब देखिए ये इसका कितना गुना है तो 3 गुना है, यानी ये धनराशि कितना 3 से इधर मल्टीप्लाई 8 3 24, यानी 24,000, यानी उसने कितना पैसा जमा किया था तो 24,000 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुका गया और वहीं रुका और कहीं नहीं गया। ठीक, फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई, चालक की औसत चाल क्या है। औसत चाल क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टिकिंग टाइम। एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टोटल टेकन टाइम, यानी टोटल उसने कितना समय लिया। ठीक है, यानी अगर उसने बीच में रुका तो वो उसका समय है, यानी बीच में रुकने का समय भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, यानी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या स्पीड गुने टाइम। पहले स्पीड कितना 60 के स्पीड से कितना देर तक गाड़ी चलाए 3 घंटे तक गाड़ी चलाए, यानी 60 गुने 3 यानी 34 18, यानी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था पहले। ठीक है, फिर और फिर उसने 60
किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे तक गाड़ी चलाए, कितना दूर, 4 घंटे तक, यानी 60 के स्पीड से 4 घंटे तक, यानी 6 4 के 24, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, कितना, 240 किलोमीटर का। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। उस टोटल डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा, पहले 3 घंटा यहाँ ले रहा था, 4 घंटा यहाँ, यानी 4 या 3 7 घंटा ले रहा था, लेकिन 1 घंटा उसने रुका, 1 घंटा रुका, यानी वह 1 घंटा भी उसके टाइम व्यतीत किया, यानी टोटल समय कितना लिया, 8 घंटा। बस इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 0 8 2 10, 10 2 12, 2 1 3 1 4, 420 डिवाइड बाई 8, 420 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, 52। 8 5 40, 5 मरते 40, यानी 20, 8 दूना 16, 16 4 8 5 40, यानी 52.4, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 52.5, यानी ऑप्शन एक इस प्रश्न का करेक्ट, 8 5 40, 52.5 भी आ रहा है, यानी 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष के लिए 20,000 रुपए की राशि निवेश की और 33,500 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त हुआ, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9,000 रुपये जमा करती है, यानी 20,000 रुपये जमा करता है। ठीक है, और उसको मिलता कितना है, 33,500, 33,500, यानी कितना ज्यादा उसको मिलता है, ये देख ली, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, 13,500 रुपया उसको ज्यादा मिलेगा, डबल जो 10, ये आ जाएगा 3, और 13,500 रुपया उसको ज्यादा मिलेगा। ये ज्यादा कितना, 9 वर्ष के लिए मिलता है, 9 वर्ष में इतना मिलता है, यानी 1 वर्ष में निकाल सकते हैं। 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 एकम 9, 10 11 12 13, यानी 4 9 5 45, यानी 1,500 रुपया हर, 1,500 रुपया क्या मिलता है, हर महीने उसको एक्स्ट्रा मिलता है। यह 1,500 रुपया कितना, 20,000 पे मिलता है, एक साल में 1,500 रुपया 20,000 रुपये पे कितना, एक साल में मिलता है, मल्टीप्लाई 100%, निकालना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 12, 15 को 2 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7.5, यानी कितना आ जाएगा, 17.5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है, कौन सा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का, यानी 7.5 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,350 रुपये, यदि उसे 5,680 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 4,350 रुपये का सामान 5,680 में बेचना है, सिंपल, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, और कटेगा तो काट लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये कितना, 435 रुपये का सामान 568 में बेच रहे हैं, कितना ज्यादा है, 133 रुपया ज्यादा है, कितना पे, 435 पे, गुने 100, 100% निकाल दीजिए, बस इसका सिंपलीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 7 35, यानी 87, 7 या 21, 8 दूना 16, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2, यानी ये डिवाइड बाई 87, 87 से डिवाइड कीजिएगा, ये लमसम आपको कितना आ जाएगा, 30.6%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, या तो इसको बेसिक कंसेप्ट से समझ लीजिए, नहीं तो इसको बनाने में समय लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। लिख क्या रहा है, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़की है, इन लड़कियों का औसत भार 46, या तो बॉय है और गर्ल है, दो ही व्यक्ति का बात कर रहा है। गर्ल का एवरेज कितना दिया गया, औसत भार कितना दिया गया है, 46, ठीक। और टोटल पूरी कक्षा का एवरेज कितना दिया गया, 50, यानी एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है, एलिगेशन लगा। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार क्या है, यानी यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। 46 50, यानी 50 में से 46 जाएगा तो 4 यूनिट। अब देखिए, कक्षा में 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़की है, यानी लड़की की संख्या कितना दिया गया, 22,
और टोटल 37 है, यानी 22 लड़की है, तो बचा हुआ कितना होगा, लड़का होगा, यानी 15 यूनिट लड़का होगा। 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 4, यानी 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 4, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/15। हमसे क्या निकालना है, यहाँ का पोजीशन अगर निकालना हो, यहाँ 22 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक यूनिट का वैल्यू 4/15 है, 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/15 मल्टीप्लाई 22, 4/15 मल्टीप्लाई 22, जब ये कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5.86 समथिंग, ठीक। यानी इस वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.86। अब देखिए ये संख्या क्या था, इससे छोटा था, तो ये वाला संख्या क्या होगा, 50 से बड़ा होगा, तो 50 से कितना बड़ा होगा, 5.86 बड़ा होगा, यानी 55.86 ये संख्या होगा। तब इसमें से 50 घटाएंगे तो कितना होगा, 5.86, यानी यहाँ पे बॉय का एवरेज कितना हो गया, 55.86। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 14,1458 रुपए का भुगतान किए, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है और इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राजू ने रवि को 10% लाभ पे एक वस्तु बेचा, ठीक है। एक क्या है, राजू है, ठीक है। दूसरा क्या है, रवि है, ठीक है। और तीसरा क्या है, राजू, रवि और रामू, रामू, ठीक। राजू ने रवि को 10% लाभ, यानी राजू 100 रुपए का वस्तु रवि को कितना में बेच रहा है, 110 में, ठीक है। रवि ने रामू को 10% की हानि, यानी 110 की वस्तु रवि ने कितना में बेच रहा है, 10% की हानि यानी 90% में, यानी 110 का वैल्यू कितना, 90%, यानी कितना में बेच रहा है, 99 रुपया में। किसका, रामू को। रामू को कितना में बेच रहा है, 99 में। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, रामू ने रवि को 1458 में दिया। 99 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 1485। 99 यूनिट का वैल्यू 1485 है। यहाँ से इसको काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा, 15 मरते, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। 19 25 95, एक यूनिट का वैल्यू 15। तब पूछ क्या रहा है, राजू ने रवि को किस मूल्य पे वस्तु बेची। राजू 100 यूनिट, यानी एक, रवि को कितना, 110 यूनिट में बेचा, यानी एक यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 110 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 15, यानी 11 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, 165, यानी 1650 रुपये में, कितना में, 1650 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या करे, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए का 6%, बी के 4% और बी के 4% का योग, ए का 6, ए का 6% प्लस बी का 4%, ठीक है। सब परसेंटेज में इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और ए का 7%, बी के 11% के योग का कितना है, 2/5 है। कितना है, 2/5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज हटा दी, देखिए 6a प्लस कितना, 4b बराबर कितना दिया गया, 7a। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूना 14, 14a बटा में 2 है, तो ये वाला 5 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 14a प्लस कितना हो जाएगा, 11 दूना 22b, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाए, 6 × 5 = 30a प्लस 5 को 20b बराबर कितना हो जाएगा, 14a प्लस क्या हो जाएगा, 22b। क्लियर है। 14 यहाँ 30 से इधर आके घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 2 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16a बराबर, ये 20 इधर आ जाएगा तो 2b, 2 से काट जाएगा तो 8 दूना 16, यानी a/b हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना है और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, दो व्यक्ति 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं।
यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते तो उन्होंने न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम हो जाए, यानी एक दूसरे फिर से एक साथ मिल जाए। तो जब भी ऐसे प्रश्न है तो यहाँ क्या करा, हमको न्यूनतम दूरी चाहिए, यानी एचसीएफ के हिसाब से हमको निकाल लेना है। एचसीएफ हिसाब से अगर हम निकालते हैं 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो व्यक्ति एक का 77 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक बार में तय करता है, यानी 77 यानी 7 × 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 × 11। दूसरा क्या, 88 सेंटीमीटर का कदम दूरी तय करता है, यानी 88 यानी 8 × 11, ठीक है। हमको क्या चाहिए कि वे दोनों हम कदम हो जाए, यानी कितना न्यूनतम दूरी तय करना है, न्यूनतम दूरी तय करना है, यानी न्यूनतम कितनी दूरी तय करना है, यानी एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी 7 × 11 × 8, 8×7 56, 56 × 11 यानी 6, 6×4 = 10, 1 = 11, 5 × 1 = 6 यानी 616, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए गोला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², क्या होता है, 4πr², ये बात हमको पता है। यानी पाई का वैल्यू कितना होता है, 4 × 22/7 इंटू आर। तो क्या करा, आर हमको निकालना है, r² बराबर कितना दिया गया, 616, ठीक है। 22 है यानी 616, अगर काटिएगा तो 11 से कट जाएगा, 11×2 = 22, 11 से काटिएगा, 11×5 = 55, 11×6 = 66, ठीक है। 4×2 = 8, 8×7 = 56, 7 मरते, यानी r² बराबर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 7, यानी r बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। व्यास चाहिए यानी 2r यानी 14 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, देखिए लिख रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अपनी बारी बारी से 5 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया। ये टाइम का क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न को सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी और सी, ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना 15 दिन में, सी कितना 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60, यानी टोटल वर्क कितना है, 60। अब क्या कर रहा है, ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम करता है, 5 दिन तक, ए और बी, ठीक है। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी ए कितना दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा। ऐसे देखिए 10×3 = 30, एक दिन है, 15×2 = 30 और ये होगा 12×5 = 60, ठीक है। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। एक दिन है, 3 काम, और ये कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक, यानी 3×4 = 9 काम कर लेगा। क्लियर है। और बी का बात करेंगे, देखिए लिख क्या रहा है, 10 दिन, 15 दिन और कितना, 12 दिन में। अब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60, 10×6 = 60, 6 दिन में, 15×6 = 60, 4 दिन में, 12×5 = 60, ठीक है। क्या कर रहा है, ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिन काम करते हैं, यानी ए 5 दिन काम करेगा, फिर बी कितना दिन, 5 दिन काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 6×5 = 30। बी का बात कीजिएगा तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, 5 दिन में कितना काम करेगा, 5×4 = 20, दोनों मिल के 5×5 = 10, 10 दिन में कितना काम करेगा, 3×2 = 5 यानी 50 काम। रेस्ट रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, टोटल काम था 60, जिसमें से 50 कंप्लीट हो गया था, बचा कितना, 60 - 50 यानी 10, यानी 10 काम। अब करना किसको है, सी को। सी एक दिन में कितना काम करता है, 5, यानी 10 काम करने में कितना दिन लेगा, 5 से डिवाइड कर दिए, 5×2 = 10, 2 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।